2023 में मणिपुर इंडिया के मोस्ट डिस्टर्ब स्टेट में से एक बन गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स और मीडिया डेटा के अनुसार 200 से ज़्यादा डेथ हुई, 50,000 से अधिक लोग डिस्प्लेस्ड हुए, हजारों घर डिस्ट्रॉय हुए, महीनों तक इंटरनेट शटडाउन लागू रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर वायलेंस आखिर शुरू क्यों हुआ? क्या ये कम्युनल इश्यू है? क्या ये ट्राइबल कन्फ्लिक्ट है? या इसके पीछे लैंड राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, इलीगल माइग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट जैसे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं? आज इस वीडियो में हम मणिपुर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, एसटी स्टेटस कंट्रोवर्सी और 2023 वायलेंस की पूरी टाइमलाइन को फैक्चुअल तरीके से समझेंगे। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बॉर्डर स्टेट है जो म्यांमार के साथ कनेक्ट करता है। स्टेट को ब्रॉडली 2 ज्योग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इम्फाल वैली और हिल एरियाज। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि लगभग 90% ज्योग्राफिकल एरिया हिल्स है, जबकि केवल 10% वैली रीजन है। लेकिन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इसका बिल्कुल अपोजिट है। 2011 सेंसस के अनुसार मैती कम्युनिटी लगभग 53% पॉपुलेशन है। नागा और कुकी जो ट्राइबल ग्रुप्स मिलकर लगभग 40% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं। मैती समुदाय मुख्य रूप से इम्फाल वैली में रहता है, जबकि ट्राइबल कम्युनिटीज विशेषकर कुकी और नागा ग्रुप्स हिल डिस्ट्रिक्ट में कंसंट्रेटेड हैं। पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस पर हिस्टोरिकली मैती इन्फ्लुएंस अधिक रहा है। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है लैंड ओनरशिप। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अनुसार हिल एरियाज ट्राइबल प्रोटेक्शन जोन्स के अंतर्गत आते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज हिल डिस्ट्रिक्ट में लैंड परचेज नहीं कर सकती। मैती कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में शामिल नहीं है। इसी वजह से मैती ग्रुप्स का आर्ग्यूमेंट है कि वैली एरिया ओवर क्राउडेड हो रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और उनकी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी तथा रिसोर्सेज लिमिटेड होते जा रहे हैं। इसलिए मैती ऑर्गेनाइजेशंस लंबे समय से एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे, लेकिन कुकी और नागा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया। उनका कंसर्न ये था कि यदि मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिल गया तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेंट ग्रुप हिल लैंड्स पर कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकता है। यानी कन्फ्लिक्ट का मेन डायमेंशन रिलीजन से ज़्यादा लैंड प्रोटेक्शन और एथनिक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि मैती एसटी डिमांड पर विचार किया जाए। इसके विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ATSUM ने 3 मई 2023 को ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च आयोजित किया। इस प्रोटेस्ट के बाद वायलेंस रैपिडली स्प्रेड होना शुरू हुआ। मेजरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में चुराचंदपुर, कंगपोकपी, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर वायलेंस जल्दी ही एथनिक क्लैशेस में बदल गया। ऑफिशियल और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के अनुसार 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 से अधिक लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए, हजारों घर डिस्ट्रॉय हुए। लार्ज नंबर में पुलिस आर्मरी से वेपन्स लूटे गए। यह पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद सिचुएशन हैवीली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसी दिखाई देने लगी। स्टेट गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज किया और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी। मणिपुर की लगभग 400 किलोमीटर बॉर्डर म्यांमार के साथ लगती है। 2021 म्यांमार मिलिट्री कूप के बाद बॉर्डर इंस्टेबिलिटी बढ़ी। इंडियन अथॉरिटीज़ के अनुसार इलीगल माइग्रेशन और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कंसर्न्स बढ़े। एक और मेजर इशू था नारकोटिक्स ट्रेड। नॉर्थ ईस्ट रीजन गोल्डन ट्रायंगल के निकट स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े इलीगल ड्रग प्रोडक्शन जोन में से एक माना जाता है। गवर्नमेंट ने एंटी ड्रग कैंपेन और पॉपी कल्टीवेशन डिस्ट्रक्शन ड्राइव्स शुरू की, लेकिन कई कुकी ऑर्गेनाइजेशंस ने आरोप लगाया कि फॉरेस्ट एविक्शन और एंटी पॉपी एक्शंस स्पेसिफिकली ट्राइबल कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। यानी सिचुएशन में कई सिक्योरिटी डायमेंशन जुड़ चुके थे: एथनिक कन्फ्लिक्ट, बॉर्डर इनसिक्योरिटी, इलीगल माइग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग, फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट, आर्म्ड मिलिटेंसी। वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए आर्मी, असम राइफल्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय किए गए, लेकिन क्रिटिसिज्म ये रहा कि इनिशियल फेज में एडमिनिस्ट्रेशन वायलेंस कंटेन नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इंसिडेंट्स को डीपली डिस्टर्बिंग बताया। नेशनल लेवल पर यह एक डिबेट भी हुई कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमजोर था या एथनिक पोलराइजेशन पहले से बहुत डीप हो चुकी थी। मणिपुर इशू ने इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को हाईलाइट किया, विशेषकर बॉर्डर स्टेट्स में। मणिपुर वायलेंस को केवल कम्युनल कन्फ्लिक्ट कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। इसके पीछे कई इंटरकनेक्टेड कॉजेज हैं: लैंड राइट्स, एसटी स्टेटस डिमांड, एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इलीगल माइग्रेशन कंसर्न,
बॉर्डर इंस्टेबिलिटी, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स, गवर्नेंस फेलियर्स। ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कि यदि हिस्टोरिकल टेंशन्स और रीजनल ग्रीवांसेस को समय रहते एड्रेस ना किया जाए तो छोटे ट्रिगर भी लार्ज स्केल वायलेंस में बदल सकते हैं। मणिपुर केवल एक रीजनल इश्यू नहीं है, ये इंडिया की नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और फेडरल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ एक बड़ा चैलेंज है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि और भी ऐसी कोई वीडियो जो आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे कवर करें तो ज़रूर शेयर कीजिए।